साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर परी और मोना ये दोनों भी यहाँ पर बैठे होते हैं। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि कैसे कोकिला काकी को हम जग्गी और गोपी के खिलाफ भड़काएंगे और कैसे धमाका होगा। ऐसे हम जग्गी को फंसाएंगे कि जग्गी और गोपी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। ये दोनों अब इतनी शातिर दिमाग की मतलब प्लानिंग कर रहे हैं जग्गी को फंसाने के लिए। और कोकिला मोदी उनके दोनों को खिलाफ तो है अभी, क्योंकि कोकिला मोदी अब ना ही जग्गी को पसंद करती है और ना ही गोपी को। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये दोनों भी जग्गी को फंसाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंदा पूजा की थाल लेकर मीरा के पास आती है और कहती है कि मैंने मंदिर में पूजा रखवाई है, मैं तो जा नहीं सकती पर आपको जाना होगा, क्योंकि आपको मंदिर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब कोकिला मोदी ने जग्गी से कहा है कि तुम्हें इस घर में मतलब खाना खाना है तो तुम्हें काम करना होगा और पैसे कमा कर लाने होंगे, क्योंकि फुकट के तो तुम्हें कोई नहीं यहाँ पर बैठा बैठा कर खिलाएगा। तभी जग्गी ने और जो गोपी है, गोपी ने और जग्गी ने दोनों ने फैसला लिया है कि कुछ मोहल्ले के बच्चे और कुछ मतलब घर के बच्चे को वो कुश्ती सिखाएगा। इसी बात भी यहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं और बच्चे भी बैठे होते हैं। गोपी देखती है कि जग्गी रूठ चुका है पर वो आएगा या नहीं बच्चों को कुश्ती सिखाने के लिए। यहाँ पर जब यहाँ पर गोपी देखती है कि जग्गी आ चुका है और बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएगा। यहाँ पर कोकिला मोदी भी वहाँ पर ही खड़ी होती है और कोकिला मोदी कहती है कि मुझे इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही इन लोगों से। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो होती है गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर जहाँ पर जग्गी सबको मतलब बच्चों को सिखा रहा होता है, मतलब वहाँ पर काफ़ी मतलब परिवार के बाकी के लोग भी वहीं पर मौजूद होते हैं। बस ये लड़की जो है ना, ये लड़की जग्गी की तरफ मतलब इशारे करती है, ऐसे गंदे गंदे इशारे कर कर जग्गी की तरफ देखती है और जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जग्गी को हाथ को खरोच लेती है। जग्गी को इस बात से अनजान है जग्गी की ये लड़की कुछ नया ही प्लान करने वाली है, क्योंकि इस लड़की को किसी ने भेजा है घर में से कोई है जो कोई क्या मतलब यहाँ पर जो परी और मोना है उन्हीं उसी के ये प्लान अनुसार हो रहा है सब कुछ। तभी यहाँ पर जो चंदा होती है वो बिल्कुल सेम मीरा की साड़ी पहन लेती है और उसकी तरह हेयर स्टाइल मेकअप बिकअप। पीछे से विद्या आवाज़ देती है कि दीदी आप कहाँ पर जा रहे हो। तभी फ़ोन आता है। विद्या कहती है कि दीदी 1 मिनट रुकना, मुझे भी मंदिर आना है आपके साथ। तभी यहाँ पर जो चंदा होती है वो चुप जाती है और जब विद्या देखती है कि दीदी कहाँ पर गई, तब तक यहाँ पर जो मीरा होती है वो मंदिर से लौट आती है और वो देखती है, विद्या उससे पूछती है कि दीदी आप तो अभी अभी मंदिर जा रहे थे और आप बाहर से कैसे आ रहे हो। तभी यहाँ पर मीरा कहती है कि नहीं विद्या, मैं तो मंदिर से ही आ रही हूँ, मैं तो अभी घर में नहीं थी, अभी अभी मैं आई हूँ यहाँ पर। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो जग्गी होता है वो घर में खड़ा होता है। तभी यहाँ पर जग्गी को एक जूता कोई मार कर फेंकता है। तभी जग्गी देखता है कि कौन है आखिर जो मुझे जूता मार कर फेंका है। कुछ संस्था की महिला होती है, वो जग्गी के पास आती है और कहती है कि जग्गी के नाम का नारा लगाती है और कहती है कि जग्गी मुर्दाबाद, जग्गी मुर्दाबाद। यहाँ पर उर्मिला जो मामी जो होती है वो कहती है कि आप लोग हो कौन और ऐसा नारा क्यों लगा रहे हो और एकदम से घर में कैसे घुस कर आए हो। यो महिला कहती है कि ये जो जग्गी है ना, इसने एक लड़की को छेड़ा है, एक मासूम 17 साल की लड़की के साथ छेड़खानी की है। हम इसे पूरे शहर में इसका मुंह काला करके और गद्दे पर बैठाकर इसे पूरे शहर में घुमाएंगे, और ताकि ये आइंदा से किसी भी लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत नहीं करेगा। तभी यहाँ पर गोपी सारा परिवार मौजूद होता है, वहाँ पर आ जाता है। तभी जो एक महिला होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब एक इंसान हो, इंसान के नाम पे तुम कलंक हो, एक 17 साल की लड़की को तुम ऐसे छेड़ कैसे सकते हो, तुम पर बहुत मतलब ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। पर जग्गी कहता है कि ऐसा मैंने क्या किया है जो आप मुझे मेरा मुंह काला करने के लिए यहाँ पर आई हो, और मैंने कोई लड़की को छेड़ा नहीं है। कौन सी लड़की है उसे लेकर आओ मेरे सामने। तभी यहाँ पर जो जग्गी के तरफ चप्पलों की माला होती है, एक गदा भी लाया जाता है और कुछ महिलाएं होती है, वो कहती है बार बार कि जग्गी ने जो काम किया है वो बहुत गलत काम किया है, ऐसे इंसान को तो हम समाज में रहने देने लायक भी नहीं होते हैं। फिर भी यहाँ पर जो
उर्मिला मामी है वो समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और जग्गी ऐसी गंदी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। आपको यहाँ पर किसने बताया कि जग्गी ने ऐसा किया है? गोपी कहती है कि हाँ, उर्मिला मामी बिल्कुल ठीक कह रही है, जग्गी ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। जग्गी के यहाँ पर तो पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं, पर जो लेडीज़ होती है वो पूछती है कि मतलब इस घर में जो भी इंसाफ होता था, इस घर में ऐसे कहा जाता था कि मतलब मोदी भवन में इंसाफ होता है और वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्या हम कोकिला मोदी से कुछ बात कर सकते हैं? बताओ कोकिला जी, क्या आपको भी ये लगता है कि जग्गी निर्दोष है और आपको ये लगता है कि जग्गी ने ये सब कुछ नहीं किया? तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि आप माँ जी से क्यों पूछ रही हो, हम सब थे यहाँ पर। मतलब जब जग्गी उन बच्चों को सिखाता है तो हमारे घर में से कोई ना कोई वहाँ पर खड़ा होता है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आप इल्ज़ाम लगा रहे हो जग्गी पर। यहाँ पर गोपी जो होती है कहती है कि आगे कोई मत बढ़ना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझते क्या हो अपने आप को? तभी यहाँ पर जो कोकिला मोदी होती है वो कहती है कि नहीं, मतलब मुझे कुछ तो करना होगा। तभी यहाँ पर मोना और परी दोनों भी हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा धमाका होता है। एक लेडीज जो होती है वो कहती है कि पकड़ो इसे और लगाओ इसके मुंह पर कलर और काला पेंट और बिठाओ गेंदे पे। तभी गोपी एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि खबरदार आगे कोई बढ़ा तो। तभी यहाँ पर जो महिलाएं होती है वो पूछती है फिर से कोकिला मोदी से, बताओ कोकिला कोकिला बहन, आप ही इंसाफ करो अब। क्या यह सही है एक 17 साल की बच्ची के साथ कोई छेड़छाड़ करे, उसके साथ कोई गंदी हरकत करे, उसके क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या आपको भी यही लगता है कि ये जग्गी निर्दोष है? तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि आपको एक बार मतलब समझ में नहीं आती है क्या? कितनी बार बताना पड़ेगा? जग्गी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब जग्गी वहाँ पर बच्चों को सिखा रहा था तो हम भी थे वहाँ पर मौजूद और मेरे पूरा परिवार था। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी कहती है कि मुझे आप पूछ ही रहे तो मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि मैं झूठ तो कभी बोलती नहीं हूँ। बल्कि उसकी माँ ने आरोशी ने मुझे एक बार ये बात बताई थी कि जग्गी जब एक बात ठान लेता है तो वो पूरी शिद्दत से मतलब करता ही है और मुझे नहीं पता उसने किया है या नहीं, पर वो अब तो वो मोह जाल में फंस चुका है। तभी यहाँ पर वो कोकिला मोदी कहती है कि तो गोपी पे भी तो उसने गंदी नज़र रखी थी ना। तभी गोपी कहती है कि माँ जी ये गंदी नज़र नहीं है, मतलब जो जग्गी कहता है कि नहीं, मैंने गोपी से प्यार किया था और मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की के साथ ऐसा गंदी हरकत नहीं कर सकता। मासी आप ये क्या कह रही हो मेरे बारे में? यहाँ पर कोकिला मोदी कहती है कि हाँ, पर जग्गी जो सोचता है वो ठानता है वो करता ही है, पर उसने किया भी होगा तो मुझे नहीं पता और मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। पर यहाँ पर कोकिला की बातें सुनकर गोपी भी हैरान हो जाती है और जग्गी भी। यहाँ पर जग्गी सोचता है कि कोकिला मासी ऐसे मेरे बारे में मतलब झूठी बातें क्यों बता रही है, कि वो जो सोचता है वो ठानता है वो करता ही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर कोकिला मोदी कहती है कि इंसान कभी भी उसकी नीयत फिसल सकती है। हमें तो अच्छे लगते हैं पर किसी की मन तो हम पढ़ किसी को मन का तो हम पढ़ नहीं सकते हैं ना, कि जग्गी ने ये किया है या नहीं किया, मैं तो नहीं बता सकती। पर हाँ, इसकी मतलब इसकी माँ कहती है कि इसकी ये बात जो ठान लेता है वो करके रहता है, तो इसने किया भी होगा। यहाँ पर कोकिला मोदी की बातें सुनकर गोपी काफ़ी हैरान हो जाती है कि अचानक माँ जी को ऐसा क्या हो गया है जो इतनी मतलब जग्गी के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। तभी यहाँ पर कोकिला मोदी जो हो गोपी जो होती है कोकिला मोदी को समझाती है, माँ जी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा जग्गी के बारे में सोच सकती हो। तभी यहाँ पर जो लेडीज़ होती है वो बार बार कहती है कि जग्गी के मुंह को काला करो, उसे गेद्दे पे बिठाओ और उसे सारा पूरा शहर पर घूमना होगा। तभी यहाँ पर जग्गी कहता है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, आपके सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं की है। और ये जो लेडीज़ होती है बार बार नारा लगाती है। गोपी कहती है कि किसी ने भी आगे कदम बढ़ाया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, और हाँ, जग्गी अगर गलत होगा तो मैं खुद उसे गोली मार दूंगी और सच में मैं उसे सजा दूंगी। पर मैंने जितना जग्गी को जाना है उससे बेहतर वो कई अच्छा लड़का है और ये को किसी के लड़की के ऊपर हाथ नहीं ऐसे डाल सकता। आपको क्या पता है? यहाँ पर गोपी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। पर यहाँ पर जो लेडीज़ होती है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जैसे ही यहाँ पर एक लेडीज़ आती है जग्गी के मुंह काला करने के लिए, गोपी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब तुम जाओगी या पुलिस को बुलाऊं? तभी वो लेडीज़ कहती है कि अब तो हम चले जाएंगे, पर कल जो है पूरे सबूत के साथ और मीडिया के साथ और पुलिस के साथ आएंगे,
तब तुम हमको कैसे रोकोगी? हमारे पास तो अब सबूत नहीं है और ना ही कोई गवाह है, पर कल हम ज़रूर लेकर आएंगे। गोपी कहती है कि जब लेकर आना तब हमें बताना, पर अभी हम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कोकिला मोदी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी यहाँ पर गोपी कहती है कि मैं भी इतनी जिद्दी हूँ, कोकिला मोदी की ही बेटी हूँ, चाहे कुछ हो जाए, अन्याय के खिलाफ मैं भी आवाज़ उठा सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जग्गी ऐसा लड़का नहीं है और ना ही वो ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। और आपने यहाँ मतलब जिस लड़की के साथ ना तुम आप बता रहे हो कि उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो लड़की कहाँ पर है, उसे लेकर आओ यहाँ पर। यहाँ पर अब गोपी पूरा बंदोबस्त मतलब पता लगा कर रहेगी कि आखिर ये गंदी हरकत की किसने और किसने ऐसे मतलब जग्गी पर इल्ज़ाम लगाने की सोची है यहाँ पर। तब तक के लिए हम यहीं पर ही रुक जाते हैं। अगले एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट करो ज़रूर करके जाना।